हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ ओजी रोबो गेमिंग। तो मैंने मेरी पिछली वीडियो में कहा था कि हो सकता है नेक्स्ट इवेंट जो आएगा वो डेथ वोकर मैक का हो, और डेथ वोकर मैक आया भी है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, इसके इवेंट का टोकन भी निकालेंगे और इसमें स्पिन्स करके भी देखेंगे कि क्या हमारी आईडी में डेथ वोकर मैक निकल पाएगा। और हमें यहाँ से 4 स्टार का डेथ वोकर मैक मिल रहा है। और इसकी स्टैट्स देख सकते हैं आप। एनर्जी कैपेसिटी 20 है, एचपी इसकी 93,300 है, स्पीड इसकी 19 किलोमीटर पर हार है, ठीक है। और पावर इसकी 387। एबिलिटी कूल डाउन इसका 15 सेकंड्स है, और एबिलिटी ड्यूरेशन भी इसका 15 सेकंड्स है। और स्पीड बूस्ट प्लस 60% हो जाता है तब आप इसकी एबिलिटी को ऑन करते हैं। और एचपी रिस्टोरेशन 5% का कर दिया है फ़िलहाल इसको नर्फ देने के बाद। और एबिलिटी कूल डाउन भी आपको पता है बढ़ाया है। और अगर हमारी आईडी में डेथ वोकर नहीं निकल पाया तो मैं आपको ट्रायल से कुछ बैटल्स ट्राई करके दिखा दूंगा कि डेथ वोकर कितना अच्छा वर्क करता है। क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास मेरी आईडी में ट्रायल है। 50% ऑफ द लोगों के पास है ना ट्रायल सर्वर, मतलब ट्रायल मोड में करीना ने दिया था, तो उसमें से मैं भी एक हूँ। तो चलिए डेथ वोकर पे बात करते हैं। और पोर्टगन 8 वेपन मेरे पास पहले से ही है, आपको दिखाता हूँ। पिछले इवेंट में मैंने पोर्टगन 8 निकाल ली थी क्योंकि मेरे पास थी नहीं और मुझे यूज़ करनी थी। ये देख सकते हो आप, पिछले इवेंट में मैंने 5 स्टार की पोर्टगन निकाल ली थी। और ये है डेथ वोकर का टोकन इवेंट। इसमें कुछ टास्क दिए गए हैं। अगर अपन सिर्फ टोकन तक को देखें तो सबसे इजी टास्क होगा एक तो ये बीम वाला, 25 बैक फ्रॉम बीम, क्योंकि इसमें पीछे से किल नहीं करने, इसमें कैसे भी किल करो और कोई रेंज का इशू नहीं है। और दूसरा है ये टैंक टाइप मैक से 20 गोल्ड मेडल। ये हम 5 बैटल अगर मतलब 3 बैटल अगर 4 बैटल अगर हम जीतते हैं तो 20 गोल्ड मेडल हमें मिल जाएंगे हैंगर शोडाउन में से, क्योंकि पर बैटल पे 5 गोल्ड मेडल्स मिलते हैं जब हम जीतते हैं बैटल्स को। तो ये 2 टास्क आज हम पूरा करेंगे और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप ये बीम वाला टास्क जल्दी से जल्दी कैसा पूरा कर सकते हो। तो पहले तो आपको एक दूसरा स्कोर मतलब हैंगर ले लेना है जिसमें आपको एक ही मैक यूज़ करना है। वो आप चाहे तो आपके पास एक्लिप्स है 4 स्टार का तो आप कर सकते हैं, या फिर 12 एनर्जी कैपेसिटी का रिडीमर सबको फ्री में मिला ही था प्रोमो कोड से, बैक ट्रैक प्रोमो कोड से। और जिसके पास रिडीमर नहीं है वो शेडो या कोई और मैक भी यूज़ कर सकता है, जो मतलब जिसकी एनर्जी कैपेसिटी कम हो, जिससे सामने वाले प्लेयर्स थोड़े वीक आए तो आप किल अच्छे निकाल पाओगे। और पिछले इवेंट से मेरी बोरोबिम 12 निकल गई थी तो हम इस पर यही ट्राई करेंगे। और आप चाहो तो एक मोड्स की लेयर लगा भी सकते हो जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा डैमेज को मतलब ये रिड्यूस कर देगी। और आप देख सकते हैं बोरोबिम 12 का डैमेज मॉडिफायर आया हुआ है, इसमें 25% एक्स्ट्रा डैमेज बोरोबिम 12 देगी। तो इस बिल्ड को यूज़ करते हैं और टास्क पूरा करते हैं। मिलते हैं सीधा बैटल में। बैटल स्टार हो चुकी है और इलोन स्टेशन मैप आया है। यूज़ करते हैं बोरोबिम और रिडीमर, देखते हैं हम कितने किल निकाल पाएंगे इस बैटल में, क्योंकि 25 किल हमें ओवरऑल चाहिए और कोई रेंज का इशू नहीं है। तो जैसे मर्जी किल्स निकालो, बस 25 किल्स चाहिए। तो देखते हैं इस बैटल में कितने किल्स हो पाएंगे। इसी बहाने बोरोबिम 12 सिंगल हैंडली टेस्ट भी हो जाएगी कि इसका डैमेज कितना अच्छा है। फिलहाल तो बोरोबिम्स को नर्फ मिला था तो हो सकता है थोड़ा वीक वर्क करे, पर 25% इसका डैमेज मॉडिफायर भी आया हुआ है, तो इसको किल करने का ट्राई कर सकते हैं। किल शॉट को, ये तो किल हो गया। दूसरे मैक्स पे चलते हैं, ये भी किल हो गया। ऊपर चलते हैं वापस, 2 किल हमारे हो गए। गार्डियन इसने मेरी कितनी एचपी खा ली, आधे से भी कम बचाऊँ मैं, पर कोई बात नहीं। 3 किल्स हमारे हो चुके हैं। थोड़े एटलीस्ट गोल्ड लाइक करने का ट्राई कर सकते हैं। ये किल, ये थोड़ा सा रह गया, इसको मारेंगे। ये पहले ही मर गया। पीछे कोई मैक्स फोन नहीं लिया है, जल्दी भागना पड़ेगा। ये वही गार्डियन वाला बंदा है शायद।
रेंज ही नहीं है। अगर वो वहाँ से चला गया होगा तो हम वो गार्डियन गया। आप 2 राउंड्स लेके आए। अरे यार, पीछे वाले ने मार दिया। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट बैटल। तो गाइस नेक्स्ट बैटल स्टार्ट हो चुकी है। स्मोक स्टेक मैंने पाया है। अगली बैटल में हम एक्लिप्स पे बोरोब्लूम 12 ट्राई करेंगे। चलते हैं फिलहाल। वैसे कंट्रोल पॉइंट्स के लिए कंट्रोल पॉइंट हमें चाहिए तो नहीं, टास्क भी नहीं पूरा करना कोई, तो हम सीधा किल्स पे फोकस करेंगे। ये सामने बंदे आ रहे हैं। कितने रियल प्लेयर? एक भी रियल प्लेयर नहीं है। एक आए हैं। ये ऊपर चले, अपन भी ऊपर चलते हैं एक बार। यहाँ से बंदे आ सकते हैं। अरे इतनी जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे को। एक आ रहा है, इसको पहले फिनिश करते हैं बस। अब यहाँ से किल्स निकालने का ट्राई करते हैं। अगर साइड से कोई यार वो आ गया। करना पड़ेगा यहाँ से, वरना किल शूट है यार। कोई बात नहीं, एक्लिप्स पे बिल्ड ट्राई करते हैं। इस बैटल को लीव करते हैं, यहाँ एक्लिप्स लगाते हैं। एक्लिप्स पे हम 8-on-8 भी ट्राई कर सकते हैं, पर हमें बोरोब्लूम 12 ही ट्राई करनी है, तो एक्लिप्स लेते हैं। ये रहा, कोई बढ़िया सी स्किन भी नहीं है, ये लगा लेते हैं। चलो ये बैटल स्टार्ट हो चुकी है। पेट्रोल स्टेशन मैप आया। इस बार एक्लिप्स से देखते हैं हम कितने किल निकाल पाते हैं। ये देखो सामने ब्लॉक होन पे भी बोरोब्लूम का बिल्ड लेके आया बंदा। पिछली बार किल शॉट नहीं मेरे को मारा था। आई एम प्रो। तो ये वो बंदा नहीं है, ये दूसरा। सामने 2 रियल प्लेयर्स हैं। सामने कोई गया ना? अच्छा उस साइड से। ये रहा, मर जा। मर गया। मेरे मोड्स तोड़ दिया पूरे, मर ही नहीं रहे। एक और इतने सब स्नाइपर टाइप अपन यूज़ कर रहे हैं। अभी ऊपर वालों को मारेंगे। वो लेसविंग है, विद जेमिनी। यार कितना डैमेज दे रहा है वो। एबिलिटी यूज़ करके जाना पड़ेगा। इसको तो फिनिश करना ही पड़ेगा पहले। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है काउंटर मार में। पोर्ट गन से बच के रहो, वो मेरे को ख़त्म कर सकती है। 2 पोर्ट्स भी ख़त्म कर सकती है मेरे को, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास 2 के HP बची है पूरा। यार सर्ज लेके आया बंदा, मतलब मैच तो है इसके पास अच्छा। ठीक है, तो मैं आपसे सारे किल्स करके मिलता हूँ। तो गाइस पिछली बैटल में मेरे 10 किल्स हो गए थे, और इस बैटल में मेरे को सिर्फ 2 किल्स और चाहिए ताकि 25 किल पूरे हो जाए। तो बस 2 किल्स निकालते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड वाला टास्क पूरा करेंगे, जिसमें हमें 20 गोल्ड मेडल्स चाहिए। टैंक टाइप मैक्स से चाहिए, तो हम वोर्टेक्स या कोई भी और टैंक टाइप मैक्स यूज़ कर सकते हैं। ब्लोकहोन भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर वोर्टेक्स ज़्यादा बेटर रहेंगे शोडाउन में। तो पहले 2 किल निकालते हैं यहाँ से। यार भाग गए, ऊपर जाता हूँ मैं भी, पीछे से कोई ना मार दे। जेमिनीज बहुत लेके आ रहे बंदे, सबको फ्री मिली थी ना यार। भांड ये भाई क्या किल चुरा रहा है। वर्षा 8 से 80 है, तभी इतना जल्दी मार पा रहा है। 6 होती तो 3 हिट लगते एटलीस्ट। इसको फिनिश करते हैं। यार ये भी असिस्ट किया। सिर्फ 2 किल चाहिए, 2 किल भी नहीं लेने दे रहे। ओहो, बंदा लेसविंग लेके भी आ गया। कोई बात नहीं, मुझे डैमेज ज़्यादा नहीं पड़ा, मोड्स भी नहीं टूटे पूरे। हम चलते हैं। थोड़े बंदे क्लोज आए तो मारूँ भी,
सारे बंदे दूर दूर है, 100+ मीटर रेंज पे है। यहाँ से अगर वो प्लेस में आ जाए तो उसे मैं किल कर सकता हूँ। आ जा, ये रहा, मर गया। और वहाँ पे चलते हैं, एक किल और चाहिए, एक हो गया और एक ही किल और चाहिए अभी हमें। 3 2 चलते हैं, इस साइड चलते हैं। यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक ही अच्छी तो बहुत कम है। अरे दूर रहे, सारे पोर्ट्स मेरे पे लाके चिपका दी इसने। मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, मर गया। बस 2 किल हो गए। मैंने इसलिए वहाँ पे रिस्क लिया क्योंकि मुझे पता था इसकी शील्ड टूट के वो मर सकते हैं, क्योंकि वो उसको बहुत कम एचपी में बचा था और मुझे 2 ही किल चाहिए थे, वो हो गए। अब हम चलते हैं शोडाउन बैटल्स में। फिर देखो 23 किल्स मेरे पिछले 10 किल्स ऐड हो गए, तो इससे हो गए। और 2 किल्स अभी मैंने इस बैटल में कर लिए, वो टास्क पूरा हुआ है। क्लेम कर लेते हैं। 3 फॉर्चून कीज मिली है, 3 हैंगर शोडाउन से मिल जाएंगी। और टूर्नामेंट्स तो अभी चले गए 1 वीक बाद, मतलब 1 वीक और 1 दिन ही लगा लो, 19 घंटे बाद। तो 1 वीक 1 दिन बाद आएंगे टूर्नामेंट्स। तो अभी वो टैक्स हम फ़िलहाल इसकी जगह यूज़ करें या फिर किसकी जगह करें? इसकी जगह भी कर सकते हैं। चलो एक बार हमें बस एक बार वो टैक्स को स्पॉन इन करना है, चाहे फिर वो हम राउंड हम हार जाए। फिर उसके बाद 3 राउंड अगर हम कैसे भी जीत गए तो बैटल विक्ट्री हो जाएगी, हमें 5 गोल्ड मेडल्स मिल जाएंगे। तो हम इसको ही लेके जाते हैं। गाइस अगर आपको बैकग्राउंड वॉइस सुनाई दे रही हो तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना। तो पहले राउंड में हम वो टैक्स लेके चलते हैं ताकि वो टैक्स स्पॉनिंग टास्क पहले कंप्लीट हो जाए। दोनों हैं हम लोग, पर एक के पास रिवोकर है। कौन से के पास है? 20 बेडीज। तो फर्स्ट हमें इसको किल करना चाहिए। यार कहाँ से EMP दिया? सॉरी डेज, EMP तो इसके बाद लगेगा। आ गया। थोड़ा इस साइड चलते हैं। वापस EMP दिया तो हम डेड है। यार एक और तो पड़ा ही नहीं यार। जब मैं इसका एक शॉट उससे पड़ा, दूसरा पड़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम अगर बैटल जीतते हैं तो 5 गोल्ड मेडल्स मिल जाएंगे। और या तो इसका अभी निकला है डेथ होकर, या इसके पास पहले से था। डेथ होकर इसके पास है यार। डेथ होकर से कैसे तो बचे? सर्च होता तो फिर भी एक बार शायद बच जाते। देखो इसके पास एबिलिटी भी नहीं थी, और ओरेन का हंटर्स मार्क था वो अलग। इस बार हम सर्च लेके चलते हैं। टीममेट डेथ होकर लाए, हम भी स्टॉर्म रेक्स ही लेके चलते हैं। बढ़िया रहेगा। मेरे को टीममेट के पास आना चाहिए क्योंकि मेरी साइड ब्लिस पोस्ट है तो वो दिक्कत करेगा। बस स्टोकर, बस सॉरी सोलिस कंप्लीट। अब मेरा टीममेट संभाल लेगा। यार इसके पास इम्प्लांट ही नहीं है। स्टॉर्म रैक का इसके पास लेजेंडरी इम्प्लांट ही नहीं है यार। छुपा रहे, एक बार छुपा रहे, फायर मत करना भी। चल कर दे क्लोज है। या मर गया, थैंक्स। वरना तीसरा राउंड था वो जीत जाते। बस अभी हमें 2 राउंड की लीड और चाहिए, और कैसे भी जीतना है। मेरा टीममेट ओरेन लाया तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, पर फिर पता नहीं आखिर में सर्च वर्सेस सर्च, देखते हैं कौन जीत पाएगा। इधर से जाता हूँ मैं, डैश, बस जीत गए। सॉरी, अरे यार उसने टीममेट को फंसा लिया मेरे को उसको कैसे भी थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा, वो एबिलिटी ना मार दे मुझसे। यार बैक, अब देखो मैंने उसको EMP, यार क्या बोलूँ मैं। पिछली बार मेरे को EMP किया था वो टैक्स को, तब मेरा जमीन इसका एक ही शॉट फायर हुआ था। चलो कोई बात नहीं, एक टास्क तो पूरा है, इसे क्लेम करेंगे बाद में। पहले ये टास्क भी पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दूसरी बैटल भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। पहले राउंड में मैं सोच रहा हूँ हेमलॉक ले जाऊँ, क्योंकि मेरा टीममेट सीकर है, तो मैं डेज करूँगा एक बंदे को, वो पीछे से मार देगा। पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा किसको डेथ होकर को मेरे को डेज करना है। और क्योंकि मेरे पास हॉर्नेट्स है तो मैं हाँ सिटाडेल को शील्ड के आर पार डैमेज दे सकता हूँ मैं, क्योंकि हॉर्नेट्स है। वेनम डैमेज तगड़ा पड़ेगा उसको। देखो पहले ही उसकी कितनी कम एचपी हो गई। ऊपर जाके अगर एक हिट छोड़ दूंगा तो वो मर जाएगा। बस यार इससे मेरे को बच के रहना है कैसे भी। पीछे इसके पीछे रहता हूँ। यार EMP नहीं पड़ा इसको। भाई यहाँ से बस अब मेरे को इससे लेना है। थोड़ा सा इसको डैमेज देता हूँ फिर छुप जाता हूँ। इसकी एबिलिटी ना आ जाए। अरे यार कोई बात नहीं, ड्रॉ जाएगा। कम से कम मैं हारा तो नहीं रहूँ। अब मेरा टीममेट स्ट्रॉन्ग मैक लेके आया तो मैं वोटेक्स लेके जा सकता हूँ। मैक तो वोटेक्स भी स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा वेपन ही वीक है, क्योंकि एक बार में बंदे को किल नहीं कर सकता सामने वाले को। वैसे सामने भी एक डेथ होकर आया, बच के रहना पड़ेगा। पर उसके पास रिवोकर्स है तो क्लोज में फायर कर पाएगा। अरे यार ये रुकता ही नहीं है। अब वो ऊपर आए उससे पहले अगर मेरे डेज हट जाए तो मज़ा आ जाए। बस हटिया। हाँ एक एक गोली पड़ जाए जमीन की। मैं डेथ होकर देखता हूँ कहाँ है। नहीं मैं आगे जाऊँगा तो ये डेज करके मुझे फिर दोनों मिलकर किल कर सकते हैं। थोड़ा वेट ही करते हैं पीछे। एक बार हिट बॉक्स दिख जाए डेथ होकर। ये रहा। बहुत 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 बहुत। अब मेरे को डेथ होकर किल नहीं करना। भागते हैं। चलो मरी गया। क्या है बस जीत गए यहाँ। हाँ मैं ये कह रहा था पिछले वीडियो में कि अगर हम मरते हैं या जीतते हैं तो अगर हम इनके स्पोन पॉइंट के पास चल जाते तो हमें मैक दिखता है। जैसे सामने एक एक्लिप्स है तो मैं मैक्स चूज़ नहीं करता, पर कोई बात नहीं, सही है। सर्च मेरे को नहीं दिखा, पर एक्लिप्स मेरे को दिख गया था। सर्च ने अपना डैश यूज़ कर लिया तो मैं उस पर आउट कर सकता हूँ। स्टोमरैक्स मेरे पास वो ईजी किल हो जाएगा। उसको वहाँ डैश यूज़ नहीं करना चाहिए था। और मेरे पास लेजेंडरी लोड है तो मेरा स्टोमरैक्स की लोड जल्दी हो जाएंगी। ये भी गया। बस बढ़िया है। मैंने मतलब खुद मैंने तो चूज़ नहीं किया है सोलिस, पर बढ़िया है सोलिस चूज़ हुआ, क्योंकि स्टोमरैक्स में दोनों को इजीली किल कर सकता था। सामने एक सीकर है और एक वोटेक्स की एबिलिटी के बाद मैं उस पर रश कर सकता हूँ, वरना उसकी वोटेक्स फील्ड डैमेज से मैं बहुत ज़्यादा डैमेज ले लूँगा। और फिर उसके पास कंपाउंड बीम है, वो भी 8 और 8। यहाँ पे है शायद सीकर। यहाँ मेरे को सीकर दिखा था। थोड़ा आगे जाए क्या। ये रहा वोटेक्स। हाँ भाई है सीकर। बढ़िया वोटेक्स पे डेज है। भाई कितना डैमेज देती है यार, ये वेपन कितना डैमेज देता है। मैं ऐसे रहता हूँ, अगर वो मेरे पे आया भी तो भी मैं बच जाऊँगा। मैं उसके बैक से डैमेज नहीं दे पाया, वरना वो डेड हो जाता। दिख रहा हूँ मैं तेरे को भाई। यहाँ रहूँगा तो नीचे स्पोन होगा सीकर ऐसे। अगर उस पे आए तो भी नीचे ही होगा। यहाँ से ना जाए बस साइड से। बढ़िया आजा जल्दी आजा। अरे तेरे पे ना जाए यार, मार तो दिया उसने। अरे डेज हुआ था वो। कोई बात नहीं, आप शायद पोर्ट से मर। यार अगर वो हेमलॉक के पीछे आया तो हेमलॉक मर सकता है। हम जीता हुआ राउंड आ जाएंगे। तू तेरे आसपास पोर्ट्स बिछा ले यार।
वो नीचे है, नीचे है। बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। अरे यार नहीं बचा, आखिर में डेड हो गया। सच में बहुत क्रेजी डैमेज दे रहा था उसका वेपन। मेरी टीममेट ने वैसे अच्छा खेला था पिछले राउंड में, वोटेक्स को उसने अकेले नहीं किल कर दिया। अब फ़ायदा है मेरे को, दोनों मतलब गाइडेड टाइप वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास मतलब मेरे को एम ही नहीं कर पाएंगे, पर मेरे को फिर भी कवर में रहना पड़ेगा, क्योंकि एक के पास जेमिनीज है और किल शॉट है, तो वो भाग सकता है, मैं उसके पास जाऊँगा तो कैसे। मुझे उसको थोड़ा क्लोज आना है। वोटेक्स इस साइड से रश करे तो मैं इस साइड से जा सकता हूँ, और चलते हैं। अब तो किल शॉट गया, और ये खुद ही आ गया। ओह, इसको बोट कंट्रोल कर रहा था, वरना मेरे को लगा कि किल शॉट मर गया तो खुद ही आ रहे हैं मरने के लिए। 5 गोल्ड मेडल्स मिल गए, मिलते हैं अगली बैटल पे। रिवॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बैटल स्टार्ट हो चुकी है। मेरे टीममेट ने हेमलॉक यूज़ किया, मैं भी करता हूँ। बढ़िया, दोनों ने हेमलॉक यूज़ किया। सामने एक डेथ होकर उसको तो रोक पाएंगे एटलीस्ट। ये रहा, ये डेथ होकर, यहाँ से थोड़ा गैप है तो यहाँ दिख रहा है। 4 रॉकेट्स यूज़ तो करिए उसने। ओह, ये डेथ होकर वो एक्लिप्स था, कोई बात नहीं, इसे फिनिश कर। यार इसने मेरे टीममेट को किल भी कर दिया यार। 4 रॉकेट्स बहुत अच्छा डैमेज देती है। अब देखो ये खड़ा हो गया था, अगर मैं कोई भी मैच चूज़ करूँगा तो इसे दिख जाएगा। मैं धोखा देता हूँ इसको, मैं ये यूज़ करता हूँ, आखिरी 1 सेकंड में मैं मैच चेंज कर लूँगा। कर लिया। अरे यार हुआ ही नहीं, पर उसके पास कोई मैक ही नहीं था एक्लिप्स को काउंटर करने के लिए। है लेस विन लिखे है यार। बहुत कम बचा वो, मैं एक मैगजीन में भी डेड हो गया यार। हाँ मेरे को लगा ही था, क्योंकि एक मैगजीन में डेड नहीं होते, 10 और 6, 12 और 6 थी उसके पास वैसे, पर फिर भी मेरा टीममेट इसको तो इजीली किल कर सकते हैं। अरे यार, यहाँ वहाँ से वो मार तो नहीं सकता, पर अगर हाँ मार तो सकते हैं, अब मार सकते हैं। बच गया, EMP नहीं लगा, वरना वो किल हो सकता था। जा जा, रश कर, रश कर, एबिलिटी यूज। हाँ बढ़िया है, अब वो भी हिल नहीं सकता 5 सेकंड तक, इतने डेज भी हट जाएगा। फाइनल शॉट इतना क्रेजी भाई साहब, ब्लिसफोर्स्ट फुल HP पे था लगभग। इस बार मेरे को सोलिस या वोटेक्स लेके जाना पड़ेगा। बढ़िया, मैं वोटेक्स यूज़ किया, सोलिस करता तो ये सीकर फिर मेरे को मार देता। रिपीटर बहुत तगड़ा डैमेज देती है भाई। तू भाई सीकर पे अगर अपना वो कर ले तो सर्च को मैं मार दूँ। सर्च रश कर मेरे पे यार, अब करेगा, पर बढ़िया है मेरे टीममेट ने इसको किल लिया। अब ये सीकर मुझे मार भी दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वैसे मार भी नहीं पाया। 4 रॉकेट्स भाई बहुत तगड़ा वर्क करती है। अब मेरा टीममेट सर लेके आ रहा है, सामने डेथ वॉकर है और सर्ज है। मैं दूर से किल करने का ट्राई करूँगा। भाग भाग, सर्ज है, रश कर देगा वो। 2 1, बढ़िया सर्च किल। बढ़िया बच गया मैं। अब मेरे को मेरी पहले आएगी सोमरेट, तो मैं इसको मार। अरे यार मरा ही नहीं, ये बैटल हम हार गए। कोई बात नहीं, अगली बैटल पे चलते हैं। सिर्फ 4 बैटल जीतती है, तो अभी तो 2 और जीतती है बस, क्योंकि 2 बैटल में हारा तो था, पर कुछ राउंड हम भी जीते थे, तो इस वजह से मेरे को 5 गोल्ड मेडल्स मिल गए। हाँ जल्दी स्टार्ट होगा, ओके। इस बार पहले मैं वोटेक्स ही लेके जाता हूँ, बाद में हम लोग यूज़ करूँगा।
हम लोग एंड के लिए भी नहीं बचा सकते क्योंकि उस पर होर्नेट्स है, तो अगर थोड़ा क्रेजी बिल्ड आ गया तो हम लोग फिर, क्योंकि एक एक बार में बंदे को नहीं मार सकता। स्टॉर्म रेक्स होती तो हो भी सकता था भाई कितना, पर बच गया मैं। ये गाइडेड वेपन इतना ज़्यादा क्रेजी भी नहीं है पर बढ़िया है क्योंकि ये बहुत क्लोज से भी फायर कर सकता है। वैसे तो जैमिनी भी कर सकता है पर ये बढ़िया वर्क करता है ये वेपन। मैं भी सोच रहा था इसको खरीदूं, पर अब 4 रॉकेट 10 इन गेम करेंसी में अवेलेबल है, वो भी सी कोइन में, तो मैं फ़िलहाल तो वही खरीदूंगा। मेरा टीममेट आउट है तो मैं सर्च यूज़ कर सकता हूँ। मुझे पहले देखते हैं सामने है कौन सा मैक है। हाँ, तो मुझे इसको फिनिश करना था पहले। यार इसने मेरे को टीममेट को एक हिट में मार दिया, और यही बंदा था जिसने एक हिट में मतलब ब्लिस फ्रोस्ट को किल किया था, तो हो सकता है मुझे भी कर दे। तो मेरे को थोड़ा कवर पे रहना पड़ेगा, या तो मैं इस बैटल को ड्रॉ करा दूँ या मैं कैसे भी करके इस बैटल को जीत जाऊँ। दो ही तरीके हैं मेरे पास। बढ़िया है, थोड़े साइड का। अब वो आएगा इतने मिनट पे शायद डेजर्ट जाएगा शायद। हट जा हट जा हट जा। बढ़िया है, उसके पास 4 शॉट है शायद, इसलिए वो ऐसे वेट कर रहे हैं। मैं ट्राई कर सकता हूँ बोरो बीम से उसको डैमेज देने की। वो 70 प्लस मतलब 80 प्लस मीटर रेंज में, तो वो बाहर निकले तब ना। थोड़ा थोड़ा तो डैमेज दे पा रहा हूँ मैं। उसने अभी EM मतलब डेज यूज़ किया तो 2 सेकंड बाद आएगा। यार कैसे, एक बार डेज यूज़ करते तो 2 सेकंड बाद वापस डेज आता है। यहाँ से तो नहीं मार पाएगा भाई। अब मेरी एबिलिटी आ गई, अब रुकती हूँ। यार बहुत कम बचा था यार, वो 2 सेकंड और होती तो मैं उसको कंप्लीट कर देता, पर राउंड ड्रॉ हुआ। अब मैं ये यूज़ करता हूँ। बढ़िया, लेंसर को तो मैं मार सकता हूँ, मेरे अपोनेंट में फ़िलहाल लेंसर ही है, लेकिन उस साइड हाँ वो उस साइड से मेरे को डैमेज तो दे सकता है। यार ये जगह बहुत ख़राब लगती है मुझे। बस ही मर गया, मेरे को कवर पे रहना है, बहुत कम है वो। मेरे टीममेट के पास डेथ वॉकर है 16+16। भाई साहब मैं उसको मार तो सकता हूँ, पहले मैं एक बार ये एमिंग सिस्टम चेंज करके ट्राई कर सकता हूँ। हाँ, या मारते रहता हूँ, आएगा तो मर जाएगा। मर जा, ये मर गया। थर्ड राउंड भी हम जीत गए, पर एक राउंड ड्रॉ हो गया इसलिए हम विक्ट्री नहीं हुई। अब मैं हेमलॉक यूज़ करूँ, पहले देखते हैं। हाँ हेमलॉक यूज़ कर सकता हूँ, मेरे टीममेट के पास मैग बढ़िया है। अब की बार डेथ होकर मेरे सामने आया, पर मेरे को टेंशन नहीं है क्योंकि मैं उसको स्टॉप कर दूँगा। या तो उस साइड से आएगा या इस साइड ही आएगा। नहीं, डेथ होकर उस साइड आया, बढ़िया। अरे ये डेज ही नहीं हुआ वो। हो जा भाई, मैं मर जाऊँगा वरना स्टॉर्म रेक से, अगर वो डेज नहीं हुआ तो। रेंज ही नहीं थी। इसको मार भाई, तू पहले इसको मार। बढ़िया, पूरा फिनिश मत करना अगर उसकी एबिलिटी ऑन हो तो। मत मार इसको, मत मार। अरे यार कोई बात नहीं, अरे मरा ही नहीं। हाँ बस अब गया, नहीं गया तो तू मार भाई, तू मार, मैं बाद में मेरा वेपन यूज़ करता हूँ। बस किल कंफर्म, जीत गए। अब 5 गोल्ड मेडल्स मिल जाएंगे, फिर 5 और चाहिए, देखते हैं कितने मिलते हैं। 6 मिल गए, सिर्फ 4 चाहिए। इस बैटल में तो हो ही जाएंगे अगर जीते तो। बैटल स्टार्ट हो चुकी है, मैप थोड़ा बड़ा है तो मैं जेमिनी से अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। इस बार मेरा टीममेट सर्ज लाया है वर्साइड के साथ, तो सामने डेथ होकर, यार डेथ होकर बहुत आ रहे हैं। मैं भी अब बस ये टोकन निकाल के स्पिन करूँगा डेथ होकर में, बहुत टाइम हो गया स्पिन ही नहीं कर पाया।
इसको थोड़ा तो डैमेज पड़े यार। नहीं नहीं, मत पड़े डैमेज। इसने मेरे टीममेट को कर दिया। तू टीममेट को मार। एक तो टीममेट मेरे को मार, मतलब इसका टीममेट मेरे को डैमेज दे रहा है। इसकी एबिलिटी गई, अब मैं इस पर मार सकता हूँ। बस एक किल कंफर्म। यार उस डेथ वॉकर ने मेरी एचपी कितनी कम कर दी। उसकी एबिलिटी अभी नहीं है तो डैमेज पड़ जाए तो बढ़िया रहेगा। मार दे भाई, उसको मार दे कैसे भी, बढ़िया है। बस उसने एबिलिटी यूज़ क्यों नहीं की? शायद एबिलिटी ख़त्म हो गई होगी, वो यूज़ करके बैठा होगा पहले। अब मैं हेमलॉक यूज़ कर सकता हूँ। हाँ बढ़िया है। मेरा टीममेट अगर कोई शॉर्ट रेंज बिल्ड भी लाए तो भी वर्क करेगा। पर यार सामने भी हेमलॉक आया। पहले तो इस ओरेन को कंफर्म करना पड़ेगा, ये ओरेन बहुत दिक्कत देगा वरना। मार भाई, जितना सके उतना मार भाई। कितना डैमेज दिया उसने मेरे को। अब ओरेन मेरे को मार देगा यार। पर कोई बात नहीं, मेरा टीममेट नहीं यार। स्टॉर्मरैक्स से वो मर सकता है, पर स्टॉर्मरैक्स वाला तो चला गया। हाँ यहाँ से मेरा टीममेट उसको फिर डैमेज दे सकता है क्योंकि सेवेंस ऑटो वो एम कर सकती है। क्या हुआ ये? नेट नहीं चल रहा क्या भाई? हाँ यही रहे। अगर तू थोड़ा भी उसको दिखा तो हंटर्स मार्क के साथ मार सकता है। हाँ बस यही रहे, ऊपर चढ़ जा। हाँ बस बस बस, थोड़ा सा बचा है। आखिरी लास्ट सेकंड्स में रश कर सकता है मेरा टीममेट। निकल निकल निकल, पीक दे थोड़ा। हंटर्स मार्क तो दे दिया उसने, अगर एक भी शॉट पड़ा तो मेरा टीममेट डेड हो जाएगा। पर अच्छा खेल रहे फिलहाल तो। इधर ही रहे, इधर ही रहे। इस साइड से जाएगा तो दिखेगा तू, इस साइड से दिखेगा। हाँ वो फायर भी करने की कोशिश कर रहा है। उसको भी बस थोड़ी सी पीक चाहिए, हमें भी थोड़ी सी पीक चाहिए। मार मार मार, सेवेंट्स तो फायर कर दे। हाँ बस, पड़ा डैमेज पड़ा। ये जीत गए, बढ़िया है। अगर ड्रॉ होता तो एक और राउंड जीता पड़ता। अब मैं स्टॉर्मरैक्स लेके जा सकता हूँ क्योंकि ये लॉन्ग रेंज में बढ़िया वर्क करेंगे। और सामने वालों की स्टॉर्मरैक्स यूज़ हो चुकी है, एक बंदे की, एक की नहीं। पर अभी तो जेमिनी और स्टॉर्मरैक्स दोनों वापस आ गई। इस राउंड में तो हम गए, हो सकता है हम बच भी जाए, पर उसके लिए थोड़ा सा बढ़िया खेलना पड़ेगा। मेरे टीममेट के पास क्या है मैंने ध्यान नहीं दिया। सीकर, एक बार मेरे को एक जन ही मिल जाए, मजे आ जाएंगे यार। ये तेजू के पास क्या है? स्टॉर्मरैक्स है भाई के पास। गाइडेड वाला वेपन होता तो मैं कवर में बच जाता। अब मेरे को सर्जी यूज़ करना पड़ेगा। ये भी देखो वोर्टेक्स पे रिबोकर्स यूज़ कर रहा है। ये बढ़िया बिल्ड है पर लॉन्ग रेंज मैप में इतना अच्छा वर्क नहीं करता। हाँ सामने नोमैड है, इसको एक परफेक्ट काउंटर कर देगा। पर पहले मेरे को डिस्ट्रॉयर को ख़त्म करना पड़ेगा, वो इतनी जल्दी होगा नहीं। चलो मैं इधर ही ट्राई करता हूँ। यार इसका डिस्ट्रप्टर, अगर वो मेरे को दिखे तो मैं एबिलिटी यूज़ करूँ। पहले तो इसको ही मार भाई, तू ट्राई कर फिर मैं। यार वो मर ही गया। अब ये भी मेरे पे रश करेगा और अगर मैंने इस पे डैश दिया तो वो भी रश करेगा। एक साथ तो मैं दो मैक्स को नहीं संभाल सकता। रश तो डैश तो मैंने यूज़ किया है। अब हो सकता है मैं मर जाऊँ। यार सामने से आया। अब लास्ट राउंड है, या तो वो जीतेंगे हम। मेरे को सिर्फ 4 वो चाहिए थे, बढ़िया। आखिर उन दोनों के पास हट जाए, मैं मेरे टीममेट की शील्ड से उनको मार सकता हूँ। साथ में रहना भाई, साथ में रहना, जल्दी आ, साथ में रह भाई। हाँ बढ़िया यार। मैंने सोचा था टीममेट की शील्ड से उनको डैमेज दूंगा। बढ़िया, जीत गए, नाइस किल। यहाँ पे हम बैटल जीत चुके हैं सॉरी। अब सारे टास्क पूरे हो चुके हैं, अब करेंगे डेथ होकर में स्पिन। हे भगवान प्लीज़ निकल जाए। मुझे पहले भी डेथ होकर नहीं मिला था, मुझे डेथ होकर चाहिए। मेरे पास स्टॉर्मरैक्स भी है फ़िलहाल तो। 10 में ये भी यूज़ कर सकता हूँ, रिवोकर 10 भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि सर्च में मैं बोरो बीम का बिल्ड यूज़ कर सकता। क्या यार
डेथ वॉकर का टोकन निकालने कहाँ जा रहा हूँ मैं? प्लीज़। और मुझे तो फॉर्चून की इससे भी एक कोई नहीं मिल रहे। हाँ, इम्प्लांट्स में मेरा रक अभी चल रहा है, लेजेंडरी प्लांट्स मिल रहे हैं भर भर के। हर एक इम्प्लांट के बाद एक लेजेंडरी इम्प्लांट। 2 और मिले मुझे। भगवान प्लीज़ एक स्पिन भी निकाल दो यार। नहीं निकला, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास 17 से कोई नहीं, हम वो भी यूज़ करेंगे इस पर। मैंने इसके लिए बताया था, अगर मेरे को पहले पता चलता था कि डेथ होकर के इवेंट आ सकता है तो मैं बोरो भी नहीं निकालता। देखते हैं निकल पाएगा या नहीं। यार नहीं निकला। फॉर्चून कीज भी कलेक्ट हो रही है, मैं उससे भी ट्राई करूँगा। अगर ये कोई निकल जाएंगे तो वो स्पिन कर सकते हैं। निकल जा भगवान प्लीज़, डेथ होकर चाहिए मुझे। मैं 5 स्पिन कर पाऊँगा, 5 ही अच्छा है। अरे यार कितना क्लोज है, जस्ट बगल में है। अब मैं 3 स्पिन कर सकता हूँ। हाँ टोटल 6। इसमें निकल जाए प्लीज़। डेथ वॉकर यार, 14 कीज भी नहीं मिली यार। निकल जाए भगवान। थोड़े स्पिन करे क्या? 1-2 स्पिन करते हैं। क्या ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, वो भी 8th वेरिएंट के। क्या करूँगा मैं इनका? मेरे को क्या, मैं वेपन मैक्स करना है। अब इसमें वापस करते हैं। भगवान प्लीज़ निकल जाए। यार सिर्फ फॉर्चून कीज दिख रही है भाई। डेथ वॉकर दे दो मेरे को, नीचे फॉर्चून कीज प्लीज़। लास्ट स्पिन, भगवान निकल जाए। 5 स्पिन हो चुके हैं, 6ठे स्पिन में निकल जाए भगवान प्लीज़। मुझे चाहिए डेथ वॉकर। लास्ट स्पिन है मेरा। मिल गया, मिल गया, यस मिल गया, डेथ वॉकर मिल गया भाई। आखिरी स्पिन में मिला है भाई साहब, भाई साहब बढ़िया है। अब मैं आपको डेथ वॉकर यूज़ करके भी दिखाऊंगा भाई। आखिरी स्पिन में जाके मिला है, वरना तो मुझे तो लगा नहीं मिलेगा। थैंक्स गॉड प्लीज़, थैंक्स। फाइनली डेथ वॉकर इन द हाउस ब्रो। रोड गन हमारे पास थी, डेथ वॉकर निकल गया, मतलब पूरा इवेंट निकल गया। अब डेथ वॉकर की ब्लू प्रिंट जहाँ तक मुझे लगता है मेरे पास है। सोलिस को हटाओ हैंगर से। अब लगाएंगे डेथ वॉकर भाई साहब। यार इसकी स्किन्स नहीं है मेरे पास। कोई है बढ़िया तो देखते हैं। ये तो ख़राब है, ये मेरे को हर मैग की ख़राब ही लगती है। मेरे पास है बहुत सारे मैग्स की। और भाई लास्ट स्पिन में निकल गया डेथ वॉकर, ये भी ख़राब है। ये ठीक है, मतलब मेरे पास है नहीं फिलहाल स्किन्स में। पेंट खरीद सकता हूँ, देखता हूँ कौन सा अच्छा लगता है। वाइट वाला बढ़िया लगता है ये, और ये वाला रखेंगे ब्राउन या ब्लैक, कौन सा रखे? वाइट तो पूरा ठीक नहीं लगेगा, ग्रे भी थोड़ा दिखता कम है। ये तो नहीं, ये भी थोड़ा ठीक ठीक है, ये भी बढ़िया है। ये भी तो ग्रे लेते हैं थोड़ा सा। एक तो रेड वाला भी, हाँ ये बढ़िया है, ये खरीदो ऑरेंज। और इसमें ये खरीदो। स्किन्स अभी है नहीं, आएंगी तब लगाएंगे। भाई साहब फाइनली डेथ होकर निकल गया। बहुत दिनों से चाहिए था मेरे को ये मैग। फिलहाल तो एक बार इम्प्लांट्स में जाते हैं, इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। इसके ऊपर करो ये इम्प्लांट यूज़। और डैमेज की मेरे को फिलहाल जरूरत नहीं है। सोमरेक्स 10 और 10 है तो डैमेज बढ़िया ही है। इसकी जगह क्या लगाए? मैक का इम्प्लांट चाहिए मुझे, कोई है मैक का इम्प्लांट? रीएनिमेशन क्लाउड काम मेरे पास ये है, तो मैं ड्यूरेशन लगाता हूँ फिलहाल, या फिर ये रखें। ड्यूरेशन 15 सेकंड से बहुत है, ये रखते हैं। चलो
अब मैं आपको पहले तो सिंगल मतलब उसमें हैंगर में डेथ वोकर यूज़ करके दिखाता हूँ। हाँ, बोरो गेम्स भी यूज़ करेंगे डेथ वोकर पे। पहले सोमरेक्स यूज़ करेंगे, उसके बाद बोरो गेम्स। चलो पहले बोरो गेम्स यूज़ करते हैं, पर इसका मेरे पास पायलट नहीं है। अच्छा, पायलट आएगा तब बढ़िया रहेगा। फ़िलहाल तो मेरे को मैक के ही थोड़े इम्प्लांट्स यूज़ करने पड़ेंगे। चलो इतना बहुत है। बोरो गेम्स का डैमेज अभी पेरेंट्स लिए और अभी नहीं लगाएगा। बढ़िया, मैक सेलेक्टेड। मैं एक बार इस एंगल में इस पर मोड्स भी लगा देता हूँ। मैंने मोड्स कुछ तो कलर किए थे, एक तो लगाना है ये। और इसके एचपी का भी मोड चाहिए क्योंकि फ़िलहाल 93 एचपी है, मतलब 93,000 सॉरी 93 बोल रहा हूँ। हाँ ये रहा। कैनोपी हम उससे बाय कर सकते हैं। वो वैसे मैंने फ़िलहाल मतलब कुछ दिनों पहले थोड़े ये ब्लू वाले और ये जो दोनों है ना, ये मोड पार्ट्स यूज़ किए थे, इसी वजह से फ़िलहाल मेरे पास कम है। वरना पहले मेरे पास 8,000 थे ब्लू वाले थे और ये 1,000 थे, तो बढ़िया ही थे। पर पता नहीं क्या दिक्कत आई, यूज़ कर दिए मैंने। ये वाली कैनोपी लेते हैं, ये ज़्यादा काम की, या फिर ये। चलो फिलहाल तो ये लेते हैं, अगली बार कैनोपी भी ले लेंगे। इस एंगल से मोड़ तो गए, मतलब डेथ ओवर पे फाइनली। अब बोरोबिंग चूज़ करते हैं। यहाँ मोड़ नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएं, चलो रहने देते हैं। पर फिर थोड़ा खतरा रहेगा, लगा ही लेते हैं, आप खरीद ही लिए तो। देखिए और एक ये मैं सेलेक्टेड है। चलते हैं बैटल में। बैटल स्टार्ट हो चुकी है। इंपीरियल टेंपल मैप आया है, डेथ वोकर यूज़ करते हैं। सच में भाई अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा डेथ वोकर निकलेगा मेरी आईडी में। मुझे बहुत पहले से चाहिए थे, मैं अब जाके निकला, वो भी लास्ट स्पिन में। मैं करीना अभी पता नहीं क्या ही करती है, लास्ट स्पिन में निकला। मेरे को एक बार तो ऐसे हो गया था नहीं मिलेगा इस इवेंट में भी, और फिर पता नहीं कभी आता डेथ वोकर का इवेंट। अरे जाने देना, धक्का दे रहा है। ये एबिलिटी यूज़ करते हैं और चलते हैं। ख़त्म करो इस रेड ऑक्स को, ख़त्म, आगे जाते हैं। वापिस चलो, किल कर दो भाई, किल कर दो यार, कोई तो मार दो। 3 सेकंड ही है यार, कवर पे जाना पड़ा। और अभी डेथ होकर का भी एबिलिटी मतलब कूल डाउन है ना, उसका टाइमिंग थोड़ा कम हुआ है, इस वजह से डेथ होकर की एबिलिटी थोड़ी जल्दी आएगी। और मैंने एक इम्प्लांट भी यूज़ किया है, पर फिलहाल मेरे पास लेजेंडरी प्लांट है नहीं, आएगा तब मैं लेजेंडरी भी यूज़ करूँगा। बढ़िया, थोड़ी सी तो हील मिलेगी। हाँ 34,000 हो गई। मारो भाई इसको, मारो, इसने मेरे को डैश किया, मैं मरूँगा। अभी जल्दी जल्दी एबिलिटी आ रही है, इस वजह से मुझे थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। और 15 सेकेंड ड्यूरेशन है। मारो मारो जल्दी मारो, मुझे एबिलिटी रीगेन करनी है, सॉरी एचपी। 3 2 1 चलो। स्टोम रेक्स होते तो डेथ होकर मरता, तो उसके बाद भी स्टोम रेक्स फायर होते। अबे नहीं भाई यार, इतनी मुश्किल से एचपी वापस रीगेन करी थी। वापस चलते हैं, 80 मीटर रेंज है ना, मर जाएगा कौन था। बढ़िया, इसने थोड़ी शील्ड ले ली। शील्ड नहीं चाहिए मेरे को, मरना है मेरे को आगे जाके। ये रहा, वो देखो, अब मैंने फायर किया और वो तुरंत रुक गया। अगर स्टोम रेक्स होती तो स्टिल फायर करता होता 1 सेकंड तक, क्योंकि 1 सेकंड में ये री एनिमेट होता है। बढ़िया है भाई, कितनी बार, मतलब अभी तो एबिलिटी का क्लाउड डाउन चल रहा है, तो इस वजह से मेरी एबिलिटी बहुत जल्दी आ रही है। सिर्फ 6 5 4 3 2 1। और साइड से मारते उसको, आगे चलते हैं। उसके पास टेट्रा राइफल से वो जल्दी मेरे को किल कर पाएगा। हैंगर शोडाउन में अभी मेरे को बहुत मदद होगी। 2 किल, एक बार कवर में रहते हैं, एबिलिटी आ जाएगी 2। भाई गार्डियन है ये, उसको भी मारेंगे। अरे यार, ये भी गार्डियन था, पहले मार देता भाई, बाद में एबिलिटी यूज़ कर देता। 80 किल हुए, गोल्ड लाइक भी नहीं हुआ। अब स्टोम रेक्स ट्राई करते हैं। तो हमारी बैटल शुरू हो चुकी है। मैंने स्टोम रेक्स का बिल्ड लगा लिया डेथ वोकर पे, अब हम ये यूज़ करेंगे।
पहले कंट्रोल पॉइंट क्लैप्स करते हैं। सेंटर पे चले, नहीं पहले साइड से चलते हैं। फिर अगर मैंने रीएनिमेट का वो मार्क सेंटर पे ही लगा दिया तो सारे बंदे मेरे को रीएनिमेट होते ही मार देंगे। तो साइड से ही चलते हैं, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सेंटर पे एक बंदा आया भी। ये बैटल जीत लिया मैं आखिरी तक। ये देखो, ये रहा, ट्राई करते हैं इसको किल करने का। हो गया। और मेरे पास लेजेंडरी रिलोडिंग प्लांट है। हाँ वो मैक्स नहीं है, वो मैं करूँगा। मेरे पास इम्प्लांट्स बहुत हैं, मैं उनको स्क्रैप करके कर दूँगा। यार ये पीछे आ गया, पता ही नहीं चला। वो तो सही है मेरे पास मौत से। फिलहाल तो मैं पीछे रहता हूँ, मेरी एचपी थोड़ी भी। भाई मेरे को लगा नीचे से किसी ने मारे। अभी एबिलिटी चली भी जाए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे पास एक मोड की लेयर भी बची है और ऊपर से एचपी भी थोड़ी भी नहीं गई है। हम लोग ने मेरे को कहाँ से डेज दिया था, यहाँ से दिया था शायद, क्योंकि मेरे को नीचे जाना है। चलते हैं गार्डियन। ओ भाई मर गया, बस डेथ वो करिए। मार भाई मार, ले मार। अगर एबिलिटी आई होती ना तो मैं इसको मारता, बताते इसको। 5 4 3 2 1 मार दो यार, इसको मार दो। मैं जाके फिर इसको किल आउट कर दूँ। बढ़िया बढ़िया, चल मर गया। किल्स तो हो रहे हमारे, कंट्रोल पॉइंट भी चाहिए। चलते आगे, साइड से चलते हैं। एक तो ये कंट्रोल पॉइंट भी हमें क्लैप्स करना है। थोड़ा ये बार यहाँ रहते हैं, एबिलिटी जाने की बात करेंगे। सेलवोर डैमेज पड़ा उसको, नहीं सेलवोर नहीं, एक्लिप्स है। हाँ एक्लिप्स है, गलती से सेलवोर बोल दिया। मर गया। यहाँ चलते हैं और कंट्रोल पॉइंट क्लैप्स करते हैं। हमारा एक टीममेट भी गया हुआ है। कंट्रोल पॉइंट क्लैप्स हो ही गया पहले। नहीं मर भाई, मार है मेरे टीममेट को, बचा लिया भाई। ये क्या हो रहा है, इसको नेटवर्क नहीं चल रहा इसका। एबिलिटी गई, पीछे चलते हैं। ये आप देख रहे हो ना 4-5 ये एक्स्ट्रा सेकंड्स दिख रही है, ये जानबूझ के देते हैं ताकि डेथ होकर अगर मर जाए ना तो उसके बाद भी डेथ होकर बचा रहे। सामने वाले को लगेगा मर गया पर वो बच जाएगा। अभी ऊपर चलते हैं, इसको किल करते हैं। शील्ड वाली मैप को, सेंटिनल बढ़िया भाई। स्टोमरेक्स बहुत क्रेजी वर्क कर रही है डेथ वोकर पे, वो भी 10/10 है मेरे पास, तो और ज़्यादा क्रेजी वर्क कर रही है। ये भी किल हो जाएगा यहाँ, इसने शायद मेरे को मार किया था। गोल्ड लाइक तो करके जाएंगे। ये रहा एक और भाई, इसके पास क्या है, मेरे पास बच गया। इसने एक भी शॉट नहीं दिया। अगर ये एक भी शॉट देता ना तो 16 और 8 के कॉम्बो से भी मैं मर सकता था। मर जा। अरे यार असिस्ट हो गया। चलते हैं स्पॉन इन, चलो बैटल ओवर। बैटल ओवर हो चुकी है। 10 किल्स हो गए हमारे, प्लस गोल्ड लाइक। चलो चलते हैं अंदर पे। इसके 8 वो भी पूरे हो गए, प्रोग्रेस बार में अचीवमेंट्स। ओके गाइस, आई होप यू guys enjoyed this video. Thank you for watching. Bye bye.